अयोध्या इट्स अ होली प्लेस इन अ वे, इट्स लाइक एन एम्बेसी। और इतने सारे सैक्रिफाइस के बाद, इतने प्रयास के बाद, इतनी भक्ति के बाद, कितने लोगों ने अपनी जान दी है इसके लिए, इस मंदिर के लिए। सो इसलिए भी ये मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। तो अभी जो ढांचा था, लोगों ने किस तरह से हथौड़ों से और वट एवर जो भी उनके हाथ में आया, फरसा वगैरह जो भी आया, उससे तोड़ दिया गया एक्चुअली। कि यहाँ पर हमारे राम लला जी का मंदिर ही होना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि शायद ये पॉलिटिकल एजेंडा में ज्यादा फंस गया बेचारा, मंदिर लंबा खिंचता चला गया। सो राम जी जो है हमारी संस्कृति का बहुत ही गहरा हिस्सा है। और एक्सट्रीमिस्ट हैं वो तो कभी भी दुखी होते ही रहेंगे और उनको कोई सेटिस्फाई कर भी नहीं सकता। ऑल्दो ही इज गॉड, बट ही बिहेव्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग। वैल्यूज आर टू बी वैल्यूड मोर देन द वैल्यूएबल्स। Prabhuji, welcome to the Humans of Bombay show. Thank you so much. It's Hare a great Krishna. honor for me. Hare Krishna. Thank you for inviting me. Thank you for coming. Thank you so And आप एक बहुत ही important हफ्ते में आए हैं. Really? How come? How come? It's a week before the Ram Mandir is officially inaugurated. Oh yes. और आप भी inauguration के लिए जाओगे. So हाँ जी. how do you feel? I'm What is feeling your very sense? excited, feeling honored. You know, many are called, few are chosen, as it is said. So मुझको बहुत सौभाग्य लग रहा है कि then राम मंदिर खुल रहा है और मुझको बुलावा आया है. So our conversation today is to kind of give people context कि history क्या है, cultural context क्या है, what is the narrative behind the temple. So I'll start with the question. Okay. We all know Ramji's connection with Ayodhya. Yes. And ऐसे कहा जाता है कि उनकी कर्म भूमि है, उनकी जन्मभूमि है. These are things that you read about, but are there any specific anecdotes or ऐसी कुछ कहानियाँ जो राम जी और अयोध्या से जुड़ी है और आप बताना चाहोगे? Actually क्या अयोध्या का मतलब ये अयोध्या. एक मतलब उसका है कि nobody can really fight with अयोध्या. अयोध्या, nobody can battle because इसके warriors इतने powerful हैं, nobody can fight. दशरथ का मतलब है दशरथ. दशरथ का मतलब एक तो मतलब है कि 10 दिशाओं में वो लड़ सकते हैं. एक है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट. 8 हो गए. अप डाउन 10. दशरथ in 10 directions he can fight. Also it means that the one who has conquered all the 10 senses. हमारी 5 knowledge acquiring senses हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, which is action senses. तो जिसकी सारी इंद्रियां उसके वश में है, that is दशरथ. दूसरा का मतलब ये भी है इसका अयोध्या, जहाँ पर युद्ध नहीं होते. That means people love each other, people serve each other, people sacrifice for each other. और आप पूरी रामायण की स्टोरी लाइन देखें ना, everyone is sacrificing for the other person. तो इसलिए रामायण पढ़ने के बाद लगता है कि ना ये लाइफ तो इज़ वेरी आइडियल. इसके कहीं आसपास भी अगर हम पहुंच गए ना, आवर लाइफ वुड बी वेरी ब्लिसफुल एक्चुअली. तो इसीलिए अयोध्या का मतलब ये भी है. अब अयोध्या एक जगह ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ सोने का नहीं है. लंका सोने की है, लेकिन हम तीर्थल किसको मानते हैं? अयोध्या को. रीजन बीइंग हियर द वैल्यू सिस्टम is that values are to be valued more than the valuables. लेकिन अगर हम लंका में जाते हैं, लंका में valuables are valued more than the values. तो क्या जरूरी है हमारे लिए, values या valuables? तो ये बहुत जरूरी है. और देखिए वैसे तो सोने में कभी आग नहीं लगती, लेकिन लंका में आग लगी. सोने की लंका, हालांकि उसमें आग लगी क्योंकि वैल्यूज नहीं है वहाँ पर. और हमने कभी नहीं सुना कि अयोध्या में आग लगी हो. क्यों? रीजन बीइंग it is a very powerful, pure, pristine place where people love each other, especially centered around Ram. Yeah. तो इसलिए वो जो जगह है वहाँ पर कभी conflicts होते नहीं. So there are conflicts outside, nor there are conflicts inside. That is Ayodhya. और साथ ही अयोध्या क्या है? अयोध्या it's a holy place. In a way, it's like an embassy of Saket in spiritual world. In the spiritual sky, there is also Saket Dham, where Lord Ram eternally resides. उसका एम्बेसी फॉर्म है ये जो अयोध्या हम यहाँ पे देख रहे हैं. जैसे यूएस से बड़ा सारा है, लेकिन उसके एक एम्बेसी यहाँ पर है. उस तरह से साकेत धाम उसकी एम्बेसी अयोध्या है यहाँ पर. तो अगर आप एम्बेसी में जाएंगे ना, वहाँ पर कल्चर आपको बिल्कुल अमेरिकन का मिल जाएगा. अमेरिकन एम्बेसी में, राइट? क्योंकि अमेरिका में जैसा कल्चर है वैसे यहाँ फॉलो होता है. उस तरह से जैसा साकेत धाम में कल्चर है भगवान श्री रामचंद्र जी का, वैसा ही यहाँ पर अयोध्या धाम में भगवान ने लीलाएं की. सो इट्स अ डिवाइन प्लेस. हालांकि लोग बोल देते हैं जन्मभूमि की, तो एक्चुअली देखा जाए तो लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं. हालांकि भगवान का जन्म होता नहीं है. लॉर्ड रामचंद्र ही अपीयर्ड, ही नेवर टुक बर्थ, ही अपीयर्ड. जैसे कि सूरज है पूर्व दिशा में प्रकट होता है, हम ये नहीं कहेंगे पूरब इज अ फादर ऑफ सन.
सन वहाँ से प्रकट हो रहा है, बट सन इज नॉट हैविंग ओरिजिन फ्रॉम ईस्टर्न डायरेक्शन. उस तरह से भगवान राम भी प्रकट होते हैं. लेमन लैंग्वेज में बोल देते हैं ओके उनका जन्म हुआ, उनकी जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि है, but actually राम जी का वो प्राकट्य का स्थान है. इट्स अ प्लेस ऑफ मैनिफेस्टेशन, इट्स अ प्लेस ऑफ अपीयरेंस, नॉट रियली प्लेस ऑफ बर्थ. इन द लीला इट अपीयर्स दैट ही हैज टेकन बर्थ. ना ही वो साथ ही कर्म भूमि है, बिकॉज जो भगवान करते हैं इट इज नॉट पार्ट ऑफ कर्मा. व्हाट वी डू इज कर्मा, बट व्हाट गॉड डज इज लीला. वेरी इंटरेस्टिंग. जो ये कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है मंदिर से एसोसिएटेड, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? हाउ इज राम मंदिर सिचुएटेड in our history in the Indian context? Actually वैसे तो राम मंदिर यहाँ पर हमेशा से था, बिकॉज यहाँ मंदिर बनाया गया था और 150 साल ही करीब ये जो कोर्ट केस का सारा तामझाम चला. उसके बाद फिर यहाँ पर एक विवादित ढांचा भी हो गया, सो फिर इसको तोड़ा भी गया 90s में. फिर कोर्ट केस चलता रहा. तो उसके बाद फाइनली नाउ वी गॉट दिस वर्डेड की दैट यस यहाँ पर राम जी का ही मंदिर था और यहाँ राम जी की पूजा हुई थी और राम जी का ही जन्म स्थान है. उसके लिए एविडेंसेस भी दिए गए, अराउंड 149 एविडेंसेस तो स्क्रिप्चुरल थे, इसके अलावा और हिस्टोरिकल एविडेंसेस भी थे. तो इसलिए इट इज़ नॉट जस्ट अ स्पिरिचुअल प्लेस, इट इज़ ऑल्सो हिस्टोरिकल प्लेस. सो इसलिए यहाँ पर मंदिर बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मंदिर आता है देन इट रिमाइंड्स अस समथिंग दैट यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट राम्स लीला इज़ नॉट माइथोलॉजिकल थिंग. एक्चुअली जो माइथोलॉजी भी है ये भी टर्म वैसे ब्रिटिशर्स ने दिया. करेक्ट, या ये ठीक किस तरह से इनका फेथ कम किया जाए इनके स्क्रिप्चर्स में, सो देन दे कॉइन्ड दिस टर्म mythology. बट एक्चुअली इट इज अ हिस्ट्री. रामायण एंड महाभारत इट्स हिस्ट्री, सो ये हिस्टोरिकल है एक्चुअली. तो ये भी चीज़ है एंड आई थिंक इट इज गोइंग टू बी मोस्ट वाइडली विजिटेड स्पिरिचुअल प्लेस इन एंटायर प्लैनेट. अभी ऑफकोर्स बाकी मंदिर है, जैसे तिरुपति बालाजी हो गया या फिर से जगन्नाथ मंदिर हो गया, तो यहाँ पर भी लोग जाते हैं और जाते रहें. लेकिन अभी राम मंदिर जो है आई थिंक सबसे आगे निकलने वाला है. यहाँ पर बहुत सारे तीर्थार्थी और पर्यटक, टूरिस्ट, डिवोटीज दे वुड बी कमिंग. सो इट इज़ गोइंग टू बी रियली अमेजिंग फॉर ऑल ऑफ अस. और इतने सारे सेक्रीफाइस के बाद, इतने प्रयास के बाद, इतनी भक्ति के बाद, कितने लोगों ने अपनी जान दी है इसके लिए, इस मंदिर के लिए. सो इसलिए भी ये मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली. ये जो आपने लास्ट सेंटेंस कहा कि भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ इतने लोगों ने अपनी जान दी, कैन वी गो डीप इनटू द हिस्ट्री ऑफ हाउ इट बिगैन? एक्चुअली वैसे तो हमारे कई मंदिर, करीब इंडिया के अंदर 40,000 टेम्पल्स हैं जो कि डिमोलिश हुए, उसके ऊपर फिर एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया दैट इट इज़ आवर प्लेस. क्योंकि इंडिया पे जो अटैक्स रहे हैं वो टेम्पल्स के ऊपर इसलिए भी रहे बिकॉज टेम्पल्स वर नॉट जस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप, दे आर ऑल्सो प्लेस ऑफ एजुकेशन. तो अगर हमें किसी चीज़ को, किसी जगह को कॉन्कर करना है ना, तो उसकी एजुकेशन पे और उसके आर्ट पे, अगर इन दोनों पे अगर कब्जा कर लिया जाए ना, देन यू कैन रियली डिस्ट्रॉय दैट कंट्री. तो एजुकेशन कहाँ है? एजुकेशन हुआ करती थी गुरुकुल्स के अंदर. अच्छा, गुरुकुल कहाँ हुआ करते थे? टेम्पल्स में हुआ करते थे. ये तो बाद में यूनिवर्सिटीज़ आए, कॉलेजेस आए, स्कूल्स वगैरह आए, लेकिन एक्चुअली पहले एजुकेशन हुआ करती थी मंदिर में हुआ करती थी. लोग दर्शन भी करेंगे डीटीज़ के, विग्रह के, और साथ साथ में फिर वो वहाँ पर एजुकेशन भी लेंगे. तो एजुकेशन हब्स को अगर डिस्ट्रॉय करना है तो इसके लिए हमें बहुत एक्सक्लूसिव फोकस लेके आना पड़ेगा. तो इसलिए फोकस यही था कि एजुकेशन के सेक्टर्स को हटाया जाए और वहीं से ही ब्रेन जनरेट होगा, तो फिर आर्ट में भी आएंगे. तो चाहे नाटक हो, इत्यादि हो, ये सब भी इनके अंदर भी, चाहे भरतनाट्यम, डांसेस एटसेट्रा, ये आपका आर्ट पार्ट है. इनको भी डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़रूरी है. तो इन दोनों पे अटैक हुए, टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किए गए जब बाहर से लोग आए. तो उसमें फिर अयोध्या का मंदिर भी आता है, इसको तोड़ा गया. इसमें फिर टेम्परेरी स्ट्रक्चर ही बनाए गए, फिर दोबारा से कोई ढांचा बनाया गया. इस तरह करके भी टॉगल हुआ काफ़ी बार. इसके साथ साथ फिर 90s में हम जानते हैं किस प्रकार से इसको तोड़ दिया गया था. जो बड़ा सा जो ढांचा था उसको तोड़ दिया गया. तो अभी जो ढांचा था, लोगों ने किस तरह से हथौड़ों से और वट एवर जो भी उनके हाथ में आया, फरसा वगैरह जो भी आया, उससे तोड़ दिया गया एक्चुअली. मतलब ईच पीपल वर इंडिविजुअली दे आर ब्रेकिंग ईच एंड एवरी ब्रिक ऑफ इट, कि यहाँ पर हमारे राम लला जी का मंदिर ही होना चाहिए. ये स्ट्रक्चर किसी और जगह बना देंगे, उसके लिए जगह हम दे देंगे, वी कैन एलोकेट, लेकिन ये जगह तो राम जी के मंदिर के लिए ही है. तो इसलिए फिर उसको तोड़ दिया गया. फिर उस पर दोबारा से फिर वो कोर्ट केस जो चल रहा था फिर आगे बढ़ा. तो इसलिए काफ़ी संघर्ष के बाद इस तरह से फाइनली भी गॉट इट. फर्स्ट ये केस जीता गया हाई कोर्ट में, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में भी कोर्ट केस भी जीता गया विद ऑल द एविडेंसेस ऑल्सो.
इसमें शंख, चक्र, गदा, पद्म, सम ऑफ दी फॉर्मेशंस ऑफ डांस फॉर्मेशंस, कुछ आरती करने वाली फॉर्मेशंस, कुछ पैराफर्नेलिया जिससे कि भगवान की आरती होती है। अब ये किसी और धर्म में पालन नहीं होता, ये तो सिर्फ सनातन धर्म में ही होता है। सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी जो राम मंदिर बन रहा है, साथ साथ में उन्होंने म्यूजियम भी खोला है कि अगर कोई देखना चाहे कि क्या क्या एविडेंसेस मिले जिनके आधार पे ये स्थापित हुआ कि वाकई में ये रामलला जी का मंदिर ही था। राम जी का मंदिर, ये अयोध्या वही स्थान है जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है। इसके स्क्रिप्चुरल एविडेंसेस भी हैं, रामभद्राचार्य जी ने वो एविडेंसेस दिए, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं। तो ये सबसे क्लियरली ब्लैक एंड वाइट डिस्टिंक्टली एकदम लाउडली ये डिक्लेयर हो रहा था, स्थापित हो रहा था, इट वॉज गेटिंग एस्टैब्लिश्ड दैट यस इट इज़ अ प्लेस ऑफ द बर्थ ऑफ श्री रामचंद्र। सो फिर सुप्रीम कोर्ट में जब ये हम केस जीत गए, फिर ऑफकोर्स फिर इसका शिलान्यास वगैरह भी हुआ, भूमि पूजन हुआ, नरेंद्र मोदी जी आए उसके अंदर खुद, फिर मंदिर बनना शुरू हुआ इस तरह से। कुछ लोगों को लगता है कि शायद ये पॉलिटिकल एजेंडा में ज़्यादा फंस गया बेचारा मंदिर, लंबा खिंचता चला गया, बट एक्चुअली देवर वन लैक वर्ड्स की, देवर ट्रांसक्रिप्ट जिसको कि एक्चुअली ट्रांसलेट करना था, और ट्रांसलेट करके ही फिर एविडेंसेस निकालने थे हमें। कई ऐसी जगहें थी जो कि खुदाई में निकल के आए, उनको पढ़ना, उनको डिकोड करना। एक्चुअली ये जो एविडेंसेस को डिकोड करना वाज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। फिर स्ट्रक्चरली ये भी देखा जाएगा अगर कितने लोग आएंगे तो फिर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो इसमें से रामलला जी के डीटीज होंगे, विग्रह होंगे, या फिर सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के होंगे। कई सारे इसमें डिस्कशन पॉइंट्स थे। जैसे इसमें एक और डिले का कारण ये भी था, पहले जो शिलाएं आ रही थी वो नेपाल से आ रही थी। सो नेपाल की जो शिलाएं थी उसमें बड़ी वाली शिला से राम जी बनेंगे और छोटी वाली शिला से सीता मैया के विग्रह बने। सो दिस वाज द प्लान। पर उसमें समहाउ इतने फाइन तरीके से जो नैन नक्श बनाने को नहीं हो पा रहे थे शिल्पकार से। तो शिलाएं आई तो सही, तो लेकिन उसे अब बन तो पा नहीं रहे। तो उसके बाद फिर डीटीज दोबारा बनने के लिए गए, तो फिर 3 जगह से फिर डीटीज बन करके आए। और फिर जो तीर्थ ट्रस्ट है, जो अयोध्या का डेवलपमेंट जो तीर्थ ट्रस्ट है, फिर वो डिसाइड करेंगे इनमें से कौन से जो विग्रह हैं वो हम इंस्टॉल करेंगे। तो इसमें जो ग्राउंड फ्लोर पे हैं वहाँ पर शायद होंगे रामलला जी होंगे, फिर फर्स्ट फ्लोर पे सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी होंगे, समथिंग लाइक दैट वुड बी देयर। वो तो एग्जैक्टली वहाँ जाके पता लगेगा। सो इसीलिए जो है इसमें थोड़ा टाइम लग गया कि स्ट्रक्चरली वी शुड मेक इट सो बिग एंड सो इन अ वे कि ना लोगों का फ्लो अच्छा रहे, लोग आते रहें, दर्शन करते रहें, निकलते रहें। और फेस्टिवल टाइम पे जब पीक टाइम होगा उस वक्त भी हम क्राउड को मैनेज कर सकें, तो स्ट्रक्चर शुड बी लाइक दैट, स्टैम्पीड ना हो उसके अंदर। सुरक्षा का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर कोई व्यक्ति ग्रज लेके चले कि भाई अगर हमारा स्ट्रक्चर गिरा था, तुम्हारा मंदिर बना, हम भी मंदिर गिराएंगे, हम फिर से वही पुराना स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। सो उसके लिए सुरक्षा का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ चैलेंज, बिकॉज आउट ऑफ वेंजेंस, आउट ऑफ ग्रज, पीपल there are people who are having dark minds, they can do something negative, something very damaging. तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें कैलकुलेशन में इसमें आई, एंड देन फाइनली वी सी दैट दिस ब्यूटीफुल टेम्पल इज नाउ मैनिफेस्टिंग। Yeah. So a good podcast gives you the counter narrative also, gives you the different, the other perspective. What was that narrative? वो क्या conversation था कि सबसे पहले राम मंदिर को तोड़ा क्यों गया, and in place of course there was another structure that was built. Why did that happen in the context of history? Yeah. Actually there are religions जो कि ना भगवान के विग्रह को नहीं मानते, उसको मूर्ति पूजा मानते हैं, व्युत परस्ती मानते हैं, आइडल वर्शिप मानते हैं। और उनके अनुसार ये जो है इट्स अ ग्रेट सिन। उनके अनुसार जो आइडोलेटर्स हैं दे आर गोइंग टू हेल। इसलिए ऐसे लोगों को मारना और ऐसे स्ट्रक्चर्स को गिराना विल गिव अस अ प्लेस इन हेवन और जन्नत। तो इसलिए कुछ ऐसे मुगल राजा भी आए जो कि इंडिया में बहुत एक्सक्लूसिवली इस फोकस के लिए आए थे, कि साथ आए थे कि अगर हम ऐसा करेंगे वील गेट हेवन। सो इट वाज देयर मिशन स्टेटमेंट कि हमें मंदिर गिराने हैं जिसमें कि ऐसे मूर्तियों की पूजा होती है। तो ठीक है, तुम मत करो यार, हमें तो करने दो, तो हमें करने दो, हमें तो सुख शांति मिलती है उससे, हमें तो हमारी तो भक्ति बढ़ती है उससे। तो इसीलिए पीपल केम विद सच एजेंडा, और उनको पता था कि ये इनके चिन्ह है, अगर चिन्ह को नष्ट करते हैं तो चिन्ह के साथ साथ धीरे धीरे जो फीलिंग्स हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं। So with this feeling, with this ideology, they came to India, attacked the temples, और उससे फिर राम मंदिर भी था। पर लेकिन वैसे ये है, राम मंदिर has always been a discussion point for people. Exactly. तो even pre-independence भी ये hot topic था, post-independence also it was a hot topic. Now this topic
has taken finally a very good, beautiful conclusion. Yeah. Why do you think this has been such a huge conversation piece for almost a century? कि ये ही topic पे, like you said, now finally there is a conclusion and you know, as a country we've arrived at this, that okay, the structure is finally here, that you can see in brick. लेकिन ये ऐसे क्यों था कि इसी पे कंट्रोवर्सी थी, इसी पे इस टॉपिक पे ही ये नैरेटिव बढ़ता गया? एक्चुअली बाकी जगह क्या हुआ कि ना जो टेम्पल्स थे वो तो नीचे दबा दिए गए और उसके ऊपर आपका ढांचा खड़ा हो गया, लेकिन आप ढांचे को कभी तोड़ा नहीं गया था. दिस वाज द ओनली वन जहाँ पर लोगों ने एक्चुअली मतलब कुल्हाड़ी से या फिर हैमर से लेकर के वो स्ट्रक्चर तोड़ दिया. ये कभी नहीं हुआ था. दैट टू उस समय में जब एक्चुअली देखा जाए तो हिंदुइज्म वाज नॉट रियली गोइंग अप, मतलब वो सबड्यूड था. ऐसी स्थिति में किसने ऐसा कैसे कर दिया? लाइक अभी भी इंडिया के अंदर ऐसे 40,000 ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर कि टेम्पल्स नीचे हैं और वहाँ पर नीचे एविडेंसेस भी मिलते हैं. 40,000. पर ये जो था, दिस वाज हॉट वन रीजन बीइंग, जो स्ट्रक्चर कभी बना दिया गया मंदिर के ऊपर वो कभी हिलाया नहीं गया था फिर, लेकिन यहाँ तो हिलाया क्या, तोड़ फोड़ दिया गया. इसलिए अदर पार्टी वॉज वेरी एंग्री, ये ऐसे कैसे. और यहाँ जो हिंदू थे उनके राम जी इज वेरी डियर टू एवरीवन, क्योंकि राम जी although he's not human, he's God, but he behaves like human. He lives like ideal brother, ideal husband, ideal master, ideal son. Very ideal actually. So राम जी जो है हमारी संस्कृति का बहुत ही गहरा हिस्सा है. इनफैक्ट हम देखते हैं कि राम जी was being worshipped all across the globe. Correct. Yeah, even चाहे इराक, ईरान हो, वहाँ पर भी there are carvings जहाँ पर कि हनुमान जी हैं, राम जी हैं. So उनकी तस्वीरें वहाँ पर भी हैं. इजिप्ट के अंदर भी there are some paintings of सीता राम लक्ष्मण, and they are moving in the forest. वो paintings हैं वहाँ पर. There is a river which is in Russia, उसका नाम सीता करके है. Even जो इटली की राजधानी रोम, it was named on राम नवमी के दिन उसका नाम पड़ा था रोम. जैसे हम लोग बोलते हैं ना नोज, नासिका became nose, नास so nose, आ ओ, so राम became रोम. आ ओम, इस तरह से. तो इससे राम जी was worshipped all across the globe. तो इसलिए भी राम जी का जो प्लेस ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ अपीयरेंस है अयोध्या, वहाँ उनका मंदिर बनना was really very significant. Let's talk a little bit about the architecture. जो हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी जो आप कह रहे थे, एविडेंस है, you know, there are so many different kind of pieces that has been deciphered over the years. How is it being preserved in the new structure? एक्चुअली पहले जो स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे ना, उसमें सरिया वगैरह नहीं लगा करता था. तो इसलिए इस स्ट्रक्चर के अंदर भी सरिया वगैरह नहीं है, बिकॉज सरिया में क्या होता है, जंग लग जाता है. ठीक है, तो इसीलिए इसके अंदर कोई सरिया इस्तेमाल नहीं हो रहा है. इसके अंदर जो तरीका इस्तेमाल किया जाएगा, इट इज़ ऑफ इंटरलॉकिंग ऑफ द स्टोन स्ट्रक्चर्स. स्टोन स्ट्रक्चर आपस में लॉकिंग होगी उसकी, और इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा. और इसमें क्या होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है. अगर कोई भूकंप भी आता है तो ये झेल जाता है, बिकॉज इसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है. इसलिए भी साथ ही, लेकिन हाँ, इसके अंदर थोड़ा बहुत कॉपर इस्तेमाल होगा, इसके अंदर वुड इस्तेमाल होगा, इसके अंदर मिट्टी इस्तेमाल होगी. इसकी जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन के अंदर जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहाँ से मिट्टी लाई गई, वहाँ से जो पवित्र जल है उसको लाया गया है, उसको डाला गया है फाउंडेशन के अंदर. जस्ट सो दैट वी नो दैट ओके, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी भी सिंबलाइज करता है ये राम जी का मंदिर. साथ ही इसके अंदर ये जो नक्काशी वगैरह है, वो बहुत ही फाइन करने के लिए राजस्थान से कारीगर आए हैं, सो ताकि राम जी की सेवा करने के लिए. साथ ही इसका जो स्ट्रक्चर है वो सोमपुरा फैमिली ने जो हु आर वेरी एक्सपर्ट इन डिजाइनिंग द वैदिक टेम्पल्स, सो दे डिजाइन दिस टेम्पल बेसिकली. और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, इट हैज़ गॉट वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटीज एज वेल, कि अगर कोई शरणार्थी आए, जो कोई भी तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, दे शुड नॉट फेस एनी काइंड ऑफ इनकन्वीनियंस. उसका भी बहुत ध्यान रखा जाएगा यहाँ पर. साथ ही यहाँ पर जगह जगह पर ग्लोरीज भी होंगी रामचंद्र जी को लेकर के, अयोध्या को लेकर के, कुछ रामायण के प्रसंग होंगे. सो दैट पीपल शुड ऑल्सो हैव दिस गैलरी, जहाँ से लोग गुजरेंगे तो दे शुड बिकम मोर राम कॉन्शियस अबाउट श्री रामचंद्र. सो उसका भी ध्यान रखा गया है इसके अंदर. तो इसके अंदर ट्रेडिशनैलिटी भी है, ट्रेडिशनल भी होगा स्ट्रक्चर, साथ ही में इसमें मॉडर्न फैसिलिटीज़ भी होंगी, क्योंकि इतने सारे लोग अगर आने वाले हैं उनको मैनेज करने के लिए दे शुड बी बेस्ट फैसिलिटी, दैट वुड ऑल्सो बी देयर. और साथ ही इसके अंदर जो डीटीज़ हैं, दे वुड बी कार्व्ड आउट बाय द मोस्ट एक्सपर्ट ऑफ द शिल्पकार्स
फ्रॉम राजस्थान के जो वैसे शिल्पकार हैं, बाकी वो देखेंगे डिजाइनिंग वगैरह इसकी, बट सम चोजन आर देयर आर सम स्पेशल वंस हु आर चोजन फॉर राम जीज डीटीज, सो दैट वुड आल्सो बी देयर. इसमें खाने पीने का भी ध्यान होगा, जस्ट इन केस यू आर हंग्री, सो दे शुड बी अ प्लेस फॉर प्रसादम, राम जी का प्रसादम. भोगा ऑफरिंग, कहाँ से आप भोगा खरीद सकते हैं, दैट वुड ऑल्सो बी देयर. सो इस तरह की फैसिलिटीज़ क्रिएट की जा रही हैं. और भी बहुत कुछ होगा. आई वुड ऑल्सो गो एंड एक्सप्लोर. यस, सो आई एम ऑल्सो रीडिंग आर्टिकल्स एंड सीइंग वेरियस वीडियोज, सो आई एम लर्निंग अबाउट दैट. बट यस, बट दैट्स गोइंग टू बी रियली ऑसम. या आपने इसके पहले एक लाइन कही कि लोग कह रहे कि ये पॉलिटिकल टाइमिंग है. इट इज वेरी स्ट्रेटेजिकली टाइम्ड. द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ राम मंदिर इज ongoing conversation hai. Yes. Matlab, you can't miss it if you're in the country, outside the country. What do you have to say? Because राम जो है आपके लिए, हम सबके लिए बहुत ही स्पेशल है. Yeah. To attach politics to a significant incident or a significant time in our country. What are your thoughts? Actually, अगर मान भी लें वैसे कि थोड़ा सा इसमें पॉलिटिकल एंगल रहा, पर वो अच्छा है एक्चुअली अगर ऐसा रहा भी, क्योंकि हिंदूज़ के साथ ये है कि हिंदू में थोड़ा भुलक्कड़ भी है, वो भूल भी जाता है. उसको याद दिलाने के लिए सर वी विल हेल्प यू मेंटेन योर जो आपकी कल्चरल जो चीज़ है ना, वी विल प्रिजर्व इट. सो इसलिए हम इलेक्शन से थोड़ा पहले हम करेंगे, जस्ट यू रिमेंबर दैट्स वाई. सो हिंदू थोड़ा भुलक्कड़ भी रहा है इतने कई सदियों में, तो इसीलिए भी कहीं ना कहीं ऐसा करना ज़रूरी था. ऑल दो उसके पीछे इंटेंशन अच्छी रहती है कि सर वी आर हेयर टू हेल्प एवरीवन. वी आर नॉट बायस्ड टुवर्ड्स हिंदूज एंड वी आर हैविंग हेटेड टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इंडिया हैज़ बीन अ वेरी सेक्युलर कंट्री, सबको अकोमोडेट किया है, इवन दो देयर पीपल हैव टेकन एडवांटेज ऑफ दिस सेक्युलर कॉन्सेप्ट, बट वी हैव अकोमोडेटेड एवरीवन. सो इंडिया हैज़ बीन लाइक दैट. तो इसीलिए अगर कोई बोले कि हाँ पॉलिटिकल एंगल इसके अंदर रहा है, अगर रहा भी है इट वॉज फॉर गुड एक्चुअली. अदरवाइज क्या पॉलिटिक्स के अंदर if there is no spirituality, then politics is very exploitative. तो इसलिए ना उसमें धर्म का मिश्रण होना ज़रूरी भी है. Religiosity is required. इसलिए पहले जो राजा हुआ करते थे, there used to be राज ऋषिज. राज ऋषि मतलब राजा तो है वो, at the heart he is ऋषि, he is a sage. And when such a person rules, he is not exploitative. He is working like a servant. तो इसलिए वैसे तो पॉलिटिकल एंगल नहीं रहा इसके अंदर, लेकिन अगर रहा भी है, it was for good actually. How do you think it will affect religious groups, the very many different religious groups that are in India? Like you were saying, we are a secular country. How do you think it will impact the relationships between different religious groups in the country? देखिए वैसे तो जहाँ तक मुझे लगता है all the religious groups would be very happy with this. But those who are extremist, they get disturbed by this. How come this is happening? This is wrong. But I have met some of the broad-minded people who are from other religion. They all are appreciating that yes, this place was meant for Sri Ramchandra. Why not? Yeah. We can have our structure next to this structure. There can be another place, can be governed by the government. We can have our structure there. Why not? But this place belongs to Sri Ramchandra. Why not? So I have heard some of the broad-minded, intelligent, warm, accommodating, साथ साथ चलने वाले ऐसे जो लोग हैं, they are very happy with this. Yes. पर extremist हैं वो तो कभी भी दुखी होते ही रहेंगे और उनको कोई सेटिस्फाई कर भी नहीं सकता. आपको लगता है कि efforts have been made to better the communication around this amongst different religious groups? Actually, communication has been very good. Yeah. Okay. पर कुछ लोग जो होते हैं ना, they are not educatable. They are not trainable. They are not preachable. तो इसलिए उनके लिए सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं. तो जो लोग शिक्षा लेने के लिए तैयार नहीं, जिनके कान बंद हैं, and they are so much in themselves, क्योंकि खुद के thought process से उनको इतना occupy करके रखते हैं that they just can't listen. So they are their own greatest enemy. So that's why they are miserable. They will continue to be miserable. But we can just pray for them. That's it. पर जो लोग समझदार लोग हैं वो समझते हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं इस बात को. देखो थोड़ा सा क्या है ना, empathy is the beginning of being human. Correct. अगर एम्पैथी नहीं है तो व्यक्ति इंसान ही नहीं है. तो कुछ लोग एम्पैथाइज नहीं कर पाते बिकॉज दे आर सो मच सेल्फ एब्जॉर्ब्ड एंड दैट्स देयर कंडीशन एक्चुअली. सो यू कैन जस्ट प्रे फॉर देम दैट दे कैन कम आउट ऑफ देयर मोल्ड ऑफ सेल्फिशनेस, सेल्फ एब्जॉर्प्शन. आपको क्या लगता है पब्लिक परसेप्शन क्या है? Public perception is people are very very happy. Yeah.
पीपल आर वेरी हैप्पी. इवन मैंने देखा न्यूयॉर्क में जो टाइम स्क्वायर है वहाँ पर लॉर्ड राम वाज डिस्प्लेड द डे वी वन द कोर्ट केस. सो ऐसा कभी हुआ नहीं. तो वहाँ भी दिखाया गया. पीपल वर वेरी हैप्पी and people are celebrating it all across the globe. मैं मतलब even I'm in Pune, Bombay, I'm seeing various places, different apartments, groups, communities, they are having their own functions actually. Wow. तो जो लोग 22 को नहीं जा पा रहे, they are having their own local functions. So that's really wonderful. So people are celebrating as if it is Deepavali. So 2024 is a unique year where you will celebrate Deepavali twice. So एक तो ये 22 जनवरी और जब दीपावली आएगी that date. तो इससे लोग इसको इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो ऐसा भी लोग कर रहे हैं. कथाएं हो रही हैं, डिस्कोर्सेज हो रहे हैं, लीडरशिप सेशंस. लाइक आई एम अहमदाबाद, they have also invited me for leadership lessons from Lord Ramchandra's life. So this has never happened before. But ऐसे institutes में they are calling us for leadership lessons from Lord Ramchandra's life. Relationship laws of relationship. रिश्ते भला कैसे निभाए जाते हैं? What are the sutras of happy relationships from Lord Ramchandra's life? ऐसा भी हो रहा है. So colleges, institutes, corporates, they are inviting us. So ये भी चीज़ हो रही हैं. So in this way people are really celebrating. Like people are even releasing songs. Even जो non singers हैं, bathroom singers भी हैं. मेरे जैसे bathroom singers. I am not a professional singer. So very soon on 22nd of January I am also releasing my song Shri Ramchandra Kripalu Bhajumana. So that song would be released. तो इस तरह से people are celebrating in various ways. So people are very happy. Yeah, that's the public perception. Very interesting that you brought up leadership lessons from Shri Ramji. Because I want to go into that segment a little bit now. What can we all learn from Shri Ramji? And we'll So take it much. from, I know. Yeah. It's difficult to summarize, but we'll try. Yeah. What are some of the things we can learn about leadership, about relationships, Yes. about loyalty, about, being idealistic? You use that word, that he's Yes. actually just idealistic in Yes. every aspect. How can we Yes. better ourselves to be like Shri Yeah. Ramji? Shri Ramchandra is very much, he's very much relationship oriented. That means he values person more than anything. Just like when he meets Nishad Raj. Nishad Raj, externally he's a poor fellow. He's from Bhil Jati se wo. But Nishad Raj, he embraces Nishad Raj. He says, I will never say that now we are 4 brothers. Now we are 5 brothers. तो ये जो उनके स्वीट छोटे छोटे जो रेसिप्रोकेशंस हैं, they are very wonderful. राम जी पे फिदा इसलिए हो जाता है because राम जी is very people's person. So one quality of a leader is that leader should be people's person. Managers, they manage things, but leaders deal with people. And dealing with people is more sensitive than dealing with things. So Ram ji is that. साथ ही राम जी is very skillful. In terms of in archery, when he comes, तो जब तीर निकलते हैं राम जी से, तो वह व्यक्ति राम जी को नहीं देख पाता. राम जी कब तीर निकालते हैं, कब चढ़ाते हैं, कब छोड़ते हैं, ये एक्टिविटी आज तक कोई देख नहीं पाया, बिकॉज इट ऑल हैपन्स सो फास्ट. तो इसलिए बस एक ये नजर आता है, एक पॉइंट है, वहां से बहुत सारे तीर निकल रहे हैं, पर वो एक्चुअली वो राम जी नजर नहीं आते. राम जी इज एम्बीडेक्स्ट्रस. वो ऐसे भी तीर चला रहे थे, ऐसे भी तीर चला रहे थे. सो इन टर्म्स ऑफ स्किल्स ही इज रियली ऑसम. और साथ ही जहाँ तक आती है सेवा, सर्विस एटीट्यूड, अ लीडर शुड हैव सर्विस एटीट्यूड. सो व्हेन मदर सीता आस्क्ड हिम, आपने तो वनवासी वेश धारण किया है, ये धनुष बाण ये सब ये क्या है, तो इट्स अ मिसमैच. ही सेड दिस इज ऑल फॉर सर्विस टू द साधुस. देयर आर मेनी सेंटली डिवोटीज, दे आर वेटिंग फॉर मी दैट आई वुड प्रोटेक्ट देम. सो दैट्स व्हाई आई एम कैरिंग दिस, सो दैट आई कैन सर्व द साधुस. तो इससे सेवा की भावना भी है उनके अंदर. ही सीज द इमोशंस मोर. जैसे कि हम देखिए, अगर झूठे बेर खाने हैं, अब झूठे बेर ऐसा भी नहीं कि अगर मतलब पूरा खा करके दिया उन्होंने रामचंद्र जी को, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हल्का सा टेस्ट करके देना, बट विद दिस फीलिंग कि राम जी शुड गेट द राइपन्ड बेरीज. सो ये भाव के साथ अगर भक्त भगवान को दे रहा है, सो देन ही सी दैट ओके देयर आर इमोशंस बिहाइंड इट. सो ये राम जी की एक और क्वालिटी है. राम जी इज हैविंग प्रिजर्वेंस. अगर उन्होंने वाली को मार दिया और सूर्य की हेल्प की कि सुग्रीव हेल्प करेगा कि ठीक है हम सारी वानर सेना लेकर के हम ढूंढने निकलेंगे सीता मैया को, पर चतुर्मास में 4 महीने में ये तो नाउ ही इज लॉस्ट. अब राजपाट मेरे को मिल गया, नाउ ही इज लॉस्ट इन हिज वर्ल्ड. एंड राम जी इज हैविंग पेशेंस. सुग्रीव, लक्ष्मण गए गुस्सा करके, देन ही केम टू हिज सेंसेस, बट राम जी इज हैविंग पेशेंस. राम जी इज हैविंग पेशेंस. So ये राम जी की एक और क्वालिटी है. राम जी डजंट सी एनीबॉडीज बैकग्राउंड.
He just see the intentions. Like he is seeing Vibhishan. और विभीषण को तो भगवान श्री रामचंद्र ने कहा कि ओके नाउ सिंस यू आर देयर नाउ यू कैन रूल लंका. लेकिन विभीषण ने पूछा अगर ऐसा होता कि युद्ध होता लेकिन अगर रावण जीत जाता फिर आप मुझे क्या देते? बिकॉज यू प्रॉमिस्ड मी बिफोर द वॉर आई विल मेक यू द किंग. देन ही सेड आई वुड हैव गिवन यू अयोध्या. राम जी इज लाइक दैट. विभीषण यार यार अच्छा फिर भरत का क्या? भरत कहते वो मेरा साकेत धाम है, आई वुड हैव गिवन हिम दैट. That's it. So Ramji is like this. So he sees the intention of the person. Yeah. साथ ही किस तरह से ना औरों का दिल रखना है. He is very expert in that. Like once there was swimming competition between Mother Sita and Ramchandra ji. उन्होंने देखा गोदावरी को देखा कहते हैं let's have a swimming competition. सीता मैया ने कहा, राम जी ने कहा ओके ठीक है. So who will be umpire? Lakshman, you be the umpire. ठीक है. And now there's swimming competition between सीता मैया and Ram ji. And Ram ji is so expert. राम जी तो गोदावरी नदी के उस तरफ पहुंच भी गए बल्कि वापस भी आने वाले थे. अब ये वहाँ पहुंच गया. सीता मैया अभी भी स्विमिंग करके हौले हौले चल रही है. हो तो राम जी ने क्या किया? ही वेंट अंडरनीथ द रिवर. और सीता मैया जो है वो उन्होंने फिर यहाँ इस साइड को छुआ और इस बैंक को छू करके फिर वो स्विमिंग करते वापस जा रही है. एंड देन व्हेन मदर सीता रीच दिस प्लेस देन राम जी फिर नीचे से आए स्विमिंग करते करते. यहाँ सीता यू वन, आई लॉस्ट. और लक्ष्मण ही सब देख रहे हैं एज एन एम्पायर राम जी ने किया क्या एक्चुअली यहाँ पर. So he knows how to take care of the hearts of people. So Ramji as a leader, he is very expert in that as well. साथ ही empathizes with everyone. He delivers people from their own engagement. अगर अहिल्या she is caught up in अशिला तो स्टोन शिला में किस तरह से राम जी आकर के उसको डिलीवर करते हैं. So that is Ramji. So similarly a leader should know कि अगर कोई व्यक्ति अपनी नेगेटिविटी के अंदर अपने पास्ट को लेकर के अपनी करंट सिचुएशन को लेकर अगर फंसा हुआ है ना उसको कैसे निकालना है. He knows that. So that's also expertise of Sri Ramchandra. Although he is God, but he behaves like a human being. So that's very wonderful. Yeah. So he behaves as an ideal son, ideal husband, ideal brother. And when he hears Ramayana from Love Kush, जब आए अयोध्या में, now everyone is listening Ramayana की तो राम जी की महिमा है, but Ram ji is also listening to it कि ये तो रमा की महिमा है. So for others it is Ramayan, but for me it is Ramayan. यानी रमा यानी कि सीता की कथा है. तो आई वॉन्ट टू हियर द ग्लोरीज ऑफ सीता. सो ही इज लिसनिंग लाइक दैट. सो ही इज सिटिंग ऑन द टॉप और नीचे जो है सब बैठे हुए हैं और सब सुन रहे हैं. अब क्योंकि सब साथ मिलकर सुन रहे हैं तो जैसा जैसा इमोशंस आ रहे हैं स्टोरी लाइन में उस हिसाब से दे आर गेटिंग इनटू इट एंड दे आर एब्जॉर्ब्ड इन कथा. पर राम जी इज सिटिंग ऑन द टॉप अलोन. ये सब तो हैविंग सच ग्रेट टाइम. एक्चुअली हरी कथा कैन बी रेलिश्ड व्हेन वी आर सिटिंग विद डिवोटीज. तो इसलिए मेरे को भी नीचे जाना चाहिए. बट नाउ ही इज वेयरिंग ऑर्नामेंट्स तो उनकी छन छन की आवाज़ होगी तो इनकी मेडिटेशन खराब हो जाएगी. लव कुश आर डिस्क्राइबिंग एंड दे आर एब्जॉर्ब्ड इन दिस. तो ये ना डिस्टर्ब हो जाएगा मेरे उस छन छन से बिकॉज ऑफ द ऑर्नामेंट्स व्हिच आई एम वेयरिंग. तो इनको पकड़ते हैं वो और फिर एक एक सीढ़ी नीचे आते हैं, एक एक सीढ़ी नीचे आते हैं, एक एक सीढ़ी नीचे आते हैं. एंड देन ही सिटिंग विद देम एंड देन ही रिलिश हरी कथा विद देम. अब राम कथा सबने सुन तो ली. राम जी से देखे राम जी को कैसे लगी. ऊपर देखा राम जी है ही नहीं, राम जी तो है ही नहीं, कहाँ चले गए. और ही वाज सिटिंग विद देम. कहते आप हमारे साथ ही बैठे हुए हैं. कहते यहाँ मैं ऊपर अकेला बैठा था. सो मैंने कहा आप लोग साथ में यू आर रिलिशिंग सो मच ऑफ दीज ग्लोरीज ऑफ मदर सीता फॉर सीता फॉर अस मदर सीता. पर मैंने सोचा मुझको भी आप लोगों के साथ बैठ कर के सुनना चाहिए. एंड दैट्स व्हाई ही केम डाउन. सो राम जी इज लाइक दिस. ही वांट्स टू बी विद पीपल. वो अपना VIP स्टेटस वगैरह मेंटेन करके नहीं रखते. तो लीडर शुड नॉट बी वेरी एंशियस अबाउट पोस्ट पोजिशन. ही इज नॉट एंशियस. He is there after service to others. So इस तरह के qualities हैं which we learn from him. He is a visionary as Shri Ramchandra. He knows like जो अग्नि परीक्षा है, अग्नि परीक्षा में he knows कि that in future somebody can raise question कि whether Sita was pure or not. So अग्नि परीक्षा हुई. Although Ram ji he knows that I know that you are pure, but people may question then. Also he knows कि ना जब सीता मैया का किडनैपिंग हुई है तो छाया सीता किडनैप हुई है. जो अग्नि जी के पास है वो तो आदि सीता है. तो इससे अग्नि परीक्षा होगी. सो स्वैपिंग अगेन कैन हैपन. सो ओरिजिनल सीता कैन कम टू मी एंड देन छाया सीता कैन एंटर अग्नि. सो इस तरह से ही इज अ विजनरी एज वेल. वो देखते हैं कि क्या चीज़ कब कैसे मैनिफेस्ट होनी है. सो दैट इज राम जी इज अ विजनरी एज अ लीडर. सो इज फैबुलस. What are your favorite stories? Or why don't we talk about Ramayana? Like why don't you tell us in short, in your way, like you just told me. Tell me the story of Ramayana.
Ramayana, of course, it's an awesome story. Yeah. Ramji is having very sweet childhood also. Like once he went to some of the not really students from Gurukul, he said, ना आप लोग आँख में चोरी खेल रहे हो, मेरे को भी आँख में चोरी खेलनी है. कहते नहीं हमें तुम्हें नहीं खिलाएंगे. राम ने कहा क्यों, मुझे क्यों नहीं खिलानी? कहते देखो होता क्या है, लोग इस दुनिया में जो कुछ भी देखते हैं या तो चंद्र की रोशनी में देखते हैं या सूरज की रोशनी में देखते हैं. और ये दो चंद्र और सूरज हैं, ये कुछ नहीं आपकी आंखें हैं. तो पट्टी बांधो चाहे नहीं बांधो, आपको सब कुछ देखना ही है. तो इसलिए हम आंख में चोली में हम आपको नहीं ले सकते. सो दीज आर सम ऑफ दी पास टाइम्स ऑफ हिज चाइल्डहुड पास टाइम्स. पीपल डू नॉट नो अबाउट रामचंद्र. उनको पता है बस हुए, उसके बाद फिर वो बड़े हो गए, एंड देन वी नो अबाउट दैट. बट देयर आर सम चाइल्डहुड एक्टिविटीज ऑफ श्री रामचंद्र एज वेल. राइट, जब जैसे राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, व्हेन दे आर फोर ऑफ देम आर देयर, ये अपने कैडल में है, लेकिन ये रोए जा रहे हैं. सब कर लिया लेकिन बच्चे शांति नहीं हो रहे. ये क्या किया जाए? तो वशिष्ठ मुनि ने क्या किया, लक्ष्मण को लिया, राम जी कैडल में डाल दिया, शत्रुघ्न को लिया, भरत के कैडल में डाल दिया. एंड नाउ फोर ऑफ देम वर स्माइलिंग एंड लाफिंग. तुमको पता लग गया कि यानी कि इनकी जोड़ी हमेशा ऐसी रहनी है, राम एंड लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुघ्न. तो इस तरह से 2 पालने हटा दिए गए, 2 पालने रहेंगे, 2 पालनों में इनकी जोड़ी इस तरह से रहेगी. सो राइट फ्रॉम चाइल्डहुड दे आर लाइक दिस. साथ ही एक समय ऐसा हुआ कि व्हेन दे वर इन गुरुकुल, सो राम लक्ष्मण साथ साथ थे. सो राम ने बोला, लक्ष्मण ये देख रहे हो क्या, देयर इज वन लेडी, उसकी ना नथनी है, उसकी नथनी में से तीर निकाल सकते हो क्या? ठीक है निकाल दूंगा. कहता है लेकिन इसमें एक और चीज़ है, तीर निकलने के बाद फिर नथनी उसकी ना टाइट हो जाए, उसका साइज छोटा हो जाए. लक्ष्मण ने कहा ठीक है कर दूंगा. एंड देन लक्ष्मण शॉट एंड आरो, तो नथनी में से जो है तीर निकला, और निकला तो और उसका वो छोटी हो गई तो लेडी को बड़ी दर्द हुई, वो चिल्लाई, ओ गॉड, अरे प्रभु, अरे बड़ा दर्द हो रहा है. अब लक्ष्मण ने कहा, अब राम जी आपको भी कुछ करना पड़ेगा. अब जो नथनी इसकी छोटी होगी ना, उसमें से आपको तीर निकालना है और वो वापस नॉर्मल साइज में हो जाए. ठीक है ओके. एंड देन रामचंद्र ही शॉट एन एरो, और फिर वो जो टाइट हुई जो नथनी थी उसमें से उन्होंने तीर निकाल दिया. एंड देन सो दीज आर सम ऑफ द चाइल्डहुड नॉटी वाले पास टाइम्स भी हैं रामचंद्र जी के. ऐसा भी है, वंस दे वर प्लेइंग विद मड, और राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न ऑल द 4 आर इन मड. कोई पहचान भी नहीं आ रहा था इसमें राम कौन है, लक्ष्मण कौन है, भरत कौन है, शत्रुघ्न कौन है. तो सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी ने कहा देखो तीनों बच्चे आज पहचान में ही नहीं आ रहे. अदरवाइज पहचान में आते बिकॉज राम इज ग्रीनिश इन कॉम्प्लेक्शन, जो लक्ष्मण है इज वाइटिश इन कॉम्प्लेक्शन, और जो शत्रुघ्न है ही इज ग्रेइश इन कॉम्प्लेक्शन, एंड भरत इज ब्लूइश इन कॉम्प्लेक्शन. तो समझ में आते थे. लेकिन अभी तो कीचड़ में लथपथ है. चारों भाइयों ने देखा हम तो लथपथ हैं, हम तो पता नहीं चल रहा कौन क्या है, लेकिन आपका पता चल रहा है इसमें कौन सुमित्रा है, कौन कैकेयी है, कौन कौशल्या है. आपको हम अपने रंग में रंग देते हैं. एंड देन उन्होंने कीचड़ फेंक करके तीनों माओं को भी रंग दिया. अभी तीनों माओं में भी कुछ पता नहीं चल रहा इसमें कौशल्या कौन है, सुमित्रा कौन है, कैकेयी कौन है. सो दे वर हैविंग सम गुड टाइम. लेकिन सब कुछ अच्छा भी चल रहा है, जिनका माइंड नेगेटिव होता है वो उसमें दुखी हो रहे होते हैं. तो मंथरा सिंह, ये देखो ये राजपाट, ये राजकुमार है, ये रानियों का हाल है क्या ये लोग भी. और राम जी ने कहा देखो दूर खड़ी खड़ी कुड़ रही है ये तो इसको भी अपने रंग में रंग लेते हैं. फिर राम जी ने एक बॉल बनाई मंथरा वाज आल्सो इनटू इट. सो मंथरा इससे और चिढ़ गई एक्चुअली. तो जो लोग नेगेटिव होते हैं उनके साथ हंसी मजाक भी करो, ह्यूमर भी क्रैक करो, क्या है, दे फील इरिटेटेड. जैसे अगर किसी को पिंपल हो जाए ना अगर, तो अगर उसको कोई बुगली बुगली वूश कर दे, गॉड तुम्हें तमीज नहीं है क्या. अब बुगली बुगली वूश करना वाज नॉट हर्टिंग, मेरा पिंपल है ना दैट इज हर्टिंग. तो लोगों के खुद के ईगो के पिंपल्स होते हैं जिसकी वजह से वो लोग हर्ट हो रहे थे, वो दोष और को देते हैं तुम्हारी वजह से. बट एक्चुअली मेरे खुद के ईगो के पिंपल्स हैं ये. तो मंथरा के साथ भी यही था. So these are some of the beautiful pastimes of Sri Ramchandra. Then of course Ram Katha, of course one can go on many beautiful pastimes. How Ram, Lakshman and Sita Maiya, they walk together. Even when they walk together, so many sages they could see that, oh, we can see Om walking. Really? Because Om is a Uma. Yeah. Is Shaktiman. U is Urja. Sita Maiya. Ma is the one who is serving them. Lakshman. So they used to think, oh, हमें लगता था Om means निराकार. But no, Om is साकार. We can see A, U, Ma. That's Om walking. Like that. This तरह से sages, they were hypnotized by the beauty of Sri Ramchandra. There were some sages like Dandakaranya में जो कुछ sages थे, they saw Sri Ramchandra and they were doing this meditation that one day we will get God as our husband. So they said, Ramchandra, we have decided that we want in next life we will take female forms and we want to marry you. And Ramchandra said, you know, in my incarnation when I come as Maryada Purushottam, I'm having ek patni vrata. So I have my Sita with me. So I can't accept you. But yes, when I come in my original form as Krishna,
then I accept everyone, then I do not say no to anyone. So फिर ये जो sages थे who wanted to marry the Lord, who want to have him as husband, they took birth as the gopis, जिनके कपड़े भगवान श्री कृष्ण ने चुराए थे, वही साधु लोग हैं actually. And then Krishna accepted them as his wives, because wife can become naked only before husband. So Krishna actually brought them outside Yamuna, said, okay, I'll give you the clothes, but first say forgiveness. You should not take bath naked in the river. But Krishna did not touch them. But by doing this, he accepted them as his wives. That you wanted to be my wives. You want me to be your husband, right? Okay, tathastu. You did 1 month of Katyayani Vrata. तो जितनी ये गोपियाँ वगैरह भी हैं भगवान की लीलाओं में, दे ऑल आर ग्रेट सेजेस एक्चुअली. हमें लगे कोई गांव की लड़कियां थी, उनके साथ चक्कर चल रहा था भगवान कृष्ण भगवान जी का. ना जी ना, ये सब संत महात्मा पुरुष हैं, तपस्या करे हैं प्रभु को प्राप्त करने के लिए. आई डोंट वांट एनी मॉर्टल बीइंग टू बी माय हस्बैंड, आई वांट गॉड टू बी माय हस्बैंड, माय बिलव्ड. सो दैट्स व्हाई these sages, they become gopis or wives of the Lord, like that. One more connection is also there. Like Ramchandra ji, once Mother Sita, she disappeared. So Ram ji used to do यज्ञ, लेकिन यज्ञ में ना वाइफ को साथ बिठाना होता है, लेकिन यहाँ वाइफ तो अभी है नहीं, बिकॉज मदर सीता हैज नाउ डिसअपीयर्ड. अब क्या करें? सो देयर यूज्ड टू बी अ गोल्डन डीटी ऑफ मदर सीता, सो वो उनके साथ बिठाई जाती थी. when रामचंद्र when he was finishing his pastimes, अब ये तो वापस जा रहे हैं, तो उस वक्त 16,100 डीटीज थी मदर सीता की. दे ऑल केम दैट वी आर योर वाइव्स, एवरी ईयर वी सैट विद यू इन यज्ञ. राम जी ने कहा ओके, बट ये तो यज्ञ के लिए था, आई कांट हैव सो मेनी वाइव्स. बट व्हेन आई विल कम एज कृष्णा इन माय ओरिजिनल फॉर्म इन द्वापर युगा, देन आई विल एक्सेप्ट यू. फिर ये जो 16,100 जो भगवान की अर्धांगिनी के रूप में थी, दे ऑल अपीयर्ड इन द लीला ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण. फिर भगवान श्री कृष्ण ने इन सबसे फिर विवाह किया 16,100. फिर 8 और आनी है, 16,108. बट हैविंग 16,108 महल with 16,108 forms of Krishna. So Krishna Lila, Ram Lila, they complement each other actually. एक दूसरे की पूरक हैं इस तरह से. So yeah, Leelas are divine. That is, yeah. Let's talk about Ramji and Sita Ma's relationship. How did they meet? What can we learn from their relationship? Actually, when they met, it was really beautiful. जब जनक महाराज सोच रहे थे ना, मेरी बेटी सीता है, शी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. ये पता भी उनको कैसे पता लगा? ऐसी शिवजी का धनुष था जिसको उठाने के लिए 500 क्षत्रिय चाहिए होते थे. वो पिकअप उसके बाद रखते थे, रख दो बस, फिर उठाते थे, रख दो, उसका फिर आयोडेक्स ही मलते थे अपनी पीठ के पीछे. और कहते हैं अरे भाई शिवजी का धनुष भाई 500 क्षत्रिय लगते हैं, वो भी जिम जाने वाले, ये प्रोटीन शेक पीने वाले क्षत्रिय, माय गॉड, ये उठाते थे 500. उसके बाद फिर अपना मसाज वगैरह भी कराते थे, भाई अपना स्लिप डिस्क हो गया किसी को, ये सब बहुत दिक्कत होती थी. और सीता भैया जो है उनको, उन्होंने देखा कि ना फूल तोड़ना है मेरे को, लेकिन ना ये ऊपर ऊपर के फूल कैसे तोड़ना है, कोई लंबी सी कोई छड़ी मिल जाए ना तो अच्छा रहेगा होगा. तो सीता मैया वो शिव जी का धनुष, कहते हैं हाँ वो पिताजी ना किसी छड़ी के आगे बत्ती वगैरह घुमाते हैं, तो है मैं वो लेकर के आती हूँ. सीता मैया उठा के लेकर के आए, पत्ते वत्ते तोड़े और रख दिया वापस. ये चीज़ मिनिस्टर्स ने जनक महाराज को बताई. महाराज जिसको उठाने के लिए 500 क्षत्रिय लगते हैं, उसके बाद हम लोग अपना आयोडेक्स मलते हैं, स्लिप डिस्क हो गई हम लोगों को कितनों को, तो सीता तो ऐसे उठा करके पत्ते तोड़ करके वापस रखाई उसको. अच्छा पता लगा तो ये तो भाई साक्षात लक्ष्मी ही हैं. तो इनका हस्बैंड वाला कहाँ चुनेंगे आप? कहते तो देखो शिव जी का धनुष 2 लोग उठा सकते हैं, एक तो विष्णु और एक शिव जी खुद. शिव जी को पता है कि अगर लक्ष्मी है तो वो तो आएंगे नहीं, तो फिर तो स्वयं नारायण ही आएंगे, तो वही उठा पाएंगे. तो इसलिए अब ये धनुष रखा तो था, कितने लोग आए उठाने का बड़ा प्रयास किया, किसी कोई आगे से गीला हुआ, कोई पीछे से पीला हुआ, कोई डायपर पहन के तो आता नहीं था, और बड़ी बेइज्जती हुई कि भाई एक धनुष नहीं उठा पा रहे शिव जी का धनुष. हो क्या करें. तो फाइनली जनक महाराज वाज सो डिसअपॉइंटेड कि मेरी बेटी की तो शादी होनी ही नहीं है, फिर तो कोई उठा तो पाता नहीं धनुष को. तो राम जी है, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र मुनि के साथ दे वर हैविंग देयर वकेशंस, समर वकेशंस में है, तो इसलिए थोड़ा कुछ स्टोरीज भी सुनते हैं, गोस्ट एंड गॉब्लिन्स की स्टोरीज, थोड़ा सा एडवेंचर एंड ऑल दैट. चलो हम जनक महाराज के वहाँ चलते हैं, वहाँ पर कोई स्वयंवर रचा हुआ है, देखते हैं कौन कौन वहाँ पर आया हुआ है. हाँ वो जनक महाराज तो खुद अमृतांजन माम लगा के बैठे हैं, जी मेरी तो बेटी की पता नहीं शादी कभी होगी, क्या किया जाए. सो उस वक्त अभी जब एंट्री हुई थी तो सीता मैया जो थी वो चबूतरे में थी, और उन्होंने राम जी को देखा और राम जी ने सीता मैया को देखा. तो राम जी ने जब सीता मैया को देखा, उन्होंने देखा तो देख के फीलिंग आई कि अगर मैं कभी शादी करूँगा तो इसी से करूँगा. और सीता मैया ने भी अभी ऊपर घूंघट लिया, हालांकि देख रही थी रामचंद्र जी को. वाह क्या व्यक्ति है, क्या शालीनता है, क्या ओजस, क्या तेजस,
वन डे इफ आई मैरी दिस पर्सन. सो हृदय के अंदर तो बिकॉज दे आर इटर्नली ईच अदर, ये शक्ति है, ये शक्तिमान है. अब यहाँ पर जब राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ वहाँ पर आए तो धनुष को उठाने की बारी आई, तो धनुष कौन उठाएगा? और बड़े मतलब मसल्स वाले, सिक्स पैक, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स वाले लोग आकर के धनुष को टस से मस नहीं कर पाए थे. हालांकि रावण भी आया था बीच में. रावण ने उठाने की कोशिश की, कहता अरे तुम लोग यू स्पाइनलेस पावरलेस पीपल, आई एम अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, ये शिव धनुष है, हम उठाएंगे इसको. उसने उठाना चाहा, लेकिन शिव जी ने कहा एक्सक्यूज मी, ये धनुष मैंने राम जी के लिए रखा है, नॉट फॉर यू, नॉनसेंस. सो शिव जी एंटर्ड हिज ओन धनुष, मेड इट सो हैवी कि उसकी उंगलियां नीचे फंस गई और चिल्लाया वो बुरी तरह से. वो चिल्लाया तो पार्वती मैंने कहा थोड़ा सा रिलीज कर दो, बेचारा बहुत तड़प रहा है. तो शिव जी ने थोड़ा सा रिलीज किया तो उसकी उंगलियां फिर अपना सिल्वरेक्स वगैरह लगा को रुकू करके फिर बड़ा गुस्से में वहां से क्या हुआ. और यहाँ राम जी, वो तो ये कोई सिक्स पैक वाले भी नहीं है, ये सुकुमार 12 साल का एक बड़ा सुंदर सा कोमल सा, कहते ये नाजुक से बच्चे, ये बच्चा कैसे उठाए? जनक महाराज ने ऐसा बोल दिया. लक्ष्मण से बड़ा गुस्सा हुए, हाउ डेयर यू से दैट, पता है कौन है ये? रघुकुल शिरोमणि है, दिस इज रामचंद्र. फाइनली रामचंद्र जी ने प्रणाम किया कि ये तो मेरे भक्त शिव जी का धनुष है, पूजनीय है, इसको उठाना और इस पे प्रत्यंचा चढ़ाना, ये और इसको तोड़ना, ये सब एक माइक्रो सेकंड के अंदर हुआ. और इसकी आवाज इतनी ज्यादा थी कि प्रैक्टिकली ऑल 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, एवरीवन हर्ड इट. सिर्फ एक व्यक्ति ने आवाज नहीं सुनी है. बताइए कौन होगा वो? सीता. जबकि सीता वहीं पर थी, लेकिन सीता मैया she did not listen to that sound. Why? Because she was so much absorbed in the beauty of that person. जिनको सुबह मैंने देखा था ना, that person was so beautiful, so handsome, so illustrious. Wow. वो उस absorption में थी that she did not even listen to that sound. उसको बोला सीता, सखियों ने बोला, बहनों ने बोला धनुष टूट गया है. धनुष टूट गया. अब उनको लगा पता नहीं किसने धनुष तोड़ दिया है. शायद मुझे उससे करनी थी, इसको मैंने देखा था सुबह चबूतरे से. अब ये पता नहीं धनुष किसने ही तोड़ दिया. अब अरे तो बहुत निराश थी कि मैं पास जाके बोल देती हूँ उस व्यक्ति को, देखो जी आपने धनुष तोड़ दिया, लेकिन ना मेरे को शादी किसी और से करनी है. पर जब पास पहुंची तो उनके चरण देखे, कहते हैं अरे चरण तो उन्हीं के ही है जिनको मैंने सुबह देखा था. तो उसी व्यक्ति ने धनुष तोड़ा, यानी कि शी वॉज वेरी हैप्पी. वाह. लेकिन राम जी तो मर्यादा वाले, कहते देखिए मैं कोई शादी का पर्पज से नहीं आया था, धनुष टूट गया हो तो उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते चढ़ाते आई हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम माई पेरेंट्स. उस पर तो सीता मैया का और हृदय आ गया. वाह, एक तो सुंदर, ऊपर से गुणवान भी है, माता पिता कितना रिगार्ड करता है. वाह, अमेजिंग. सो शी वॉज सुपर इम्प्रेस्ड. सो इस तरह से अब जो है शादी की बात हुई तो इन्विटेशन किया. दशरथ महाराज तो और तीनों माएँ और पूरा प्रैक्टिकली एंटायर अयोध्या वाज लाइक एन ओशन कमिंग टुवर्ड्स द जनक महाराज का जो स्थान है. सो वहाँ पर ह्यूज सेलिब्रेशंस होनी शुरू हो गई. अब वहाँ पर तो हुआ क्या, सबने तो अब सब तो वहाँ बड़े खुश हैं, सीताराम जी का विवाह होगा. अब यहाँ पे विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि दोनों ने आपस में बातचीत शुरू की. एंड दे वर लाफिंग. दशरथ महाराज, जनक महाराज ने कहा भाई क्या बात है, हमारी मिथिला में बाकी लोग तो खुश हैं, ये तो कुछ ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं, दो संत लोग. कहते आपको किस बात की खुशी हो रही है? कहते हमें एक खुशी तो है कि ना सीता और राम जी का विवाह हो रहा है. पर सोच रहे थे सीता की भी 3 बहनें हैं, इनकी भी 3 भाई हैं, उनकी भी साथ में शादी करा दी जाए, कैसा रहेगा? कहते अरे वाह क्या बात है. तो उर्मिला का विवाह हो गया लक्ष्मण जी के साथ, और मांडवी का विवाह हो गया भरत के साथ, और श्रुतकीर्ति का विवाह हो गया शत्रुघ्न जी के साथ. अब राम जी का विवाह होना है. अब राम जी खड़े हैं ऐसे, अब सीता मैया हाथ में माला लेके हैं, वरमाला लेकर के. अब राम जी सीधे खड़े हैं, माला गले, भला कैसे माला डालें. लक्ष्मण जी ने देख लिया ये तो धर्म संकट या डेडलॉक सिचुएशन हो रखी है, इसको तोड़ा जाए, क्या किया जाए अब. सो ही वेंट एंड देन ही टच द लोटस फीट ऑफ श्री रामचंद्र. जब चरण छुए तो राम जी ने कहा अरे लक्ष्मण उठो. तो राम जी जब ऐसे हैं तो लक्ष्मण ने इशारा किया मैया डालो. तो फिर सीता मैया ने राम जी को फिर हाथ डाल दिया. सो इसका मीनिंग ये भी है दैट लक्ष्मण एक्चुअली इज गुरु तत्व. गुरु की कृपा से हम प्रभु की सेवा कर पाते हैं एक्चुअली. सो ये राम जी के गले में हाथ डाल पाई सीता मैया बिकॉज ऑफ लक्ष्मण. सो लक्ष्मण इज गुरु तत्व एक्चुअली. सो बिना गुरु की कृपा के वी कैन नॉट गेट सर्विस टू श्री राम. सो इस तरह से फिर ये सीता और राम जी का फिर सुंदर विवाह हुआ. और बाकी चारों जो 3 भाई हैं, तो 4 बड़े सुंदर कपल हैं. इस तरह से देवर हैविंग. एंड देन बारात वापस फिर
पहुंची अयोध्या. सो इट वाज रियली वंडरफुल फंक्शन. उसका कई दिनों का फेस्टिवल फिर अयोध्या में था कि हमारे एक बेटे की शादी नहीं थी, हमारे तो 4 बेटे की शादी एक साथ हुई है. दैट वाज अ ग्रेट फेस्टिविटी. और सीता मैया, शी वाज देयर विद श्री रामचंद्र, दैट आई वुड बी देयर विद यू. यस. सो ऑल्दो राम जी ने बोला यू बी हियर ना, एक बंदे मैं आपका यहाँ का नाम नहीं मानने वाली, बिकॉज आई वांट टू सर्व यू. तो राम जी की सेवा के लिए फिर सीता मैया इज देयर विद श्री रामचंद्र always. Yeah. What can we learn about their relationship when they were in exile? When they were in exile, actually it was longest honeymoon. People go for honeymoon कितना 15 दिन 10 दिन खींचा करे 1 महीना. That's it. 14 साल का honeymoon period. Of course, it was not mundane honeymoon full of passion. It was full of loving devotion. So Lord Ramchandra was serving Mother Sita. Sita was serving Shri Ramchandra. जहाँ जहाँ राम चलते थे, सीता मैया उनके चरणों पे मेडिटेट करती थी. सो शी वुड नॉट वॉक ऑन दैट सेम लाइन. उसके नेक्स्ट चला करती थी सीता मैया, सो दैट शी कैन मेडिटेट ऑन द लोटस फीट ऑफ श्री रामचंद्र, जहाँ जहाँ उनके फुटप्रिंट्स पड़ रहे हैं. और लक्ष्मण इनसे एकदम अलग चला करते, सो दैट ही शुड नॉट स्टेप नीदर ऑन द मदर सीता's फुटप्रिंट्स नॉर ऑन श्री रामचंद्र फुटप्रिंट्स. तो इन दोनों मेडिटेट क्या करते थे. इन दिस वे दे वुड वॉक हमेशा. और जितनी भी जगह जाएंगे वहाँ लक्ष्मण वुड मेक अ सेपरेट हट फॉर देम, और अपने लिए कुछ नहीं, वो बाहर रहेंगे वो. और सीताराम जी के लिए ही वुड हैव बेस्ट ऑफ प्लेसेस फॉर देम. खुद अपने हाथों से लक्ष्मण जो है ही वुड सीव द लीव्स. और लीव्स होती है ना, उसका अंदर का पार्ट सॉफ्ट होता है, बाहर का पार्ट रफ होता है, तो उसको कर्ल करेंगे और फिर उसको सिलेंगे ताकि सॉफ्ट वाला पार्ट ही ऊपर ऊपर रहे, ताकि सीता मैया और राम जी के लिए दिस विल बेस्ट ऑफ बेडशीट. और हर जगह पर नई बेडशीट, और उसमें कुछ नो एजेस, उसमें कोई तीला नहीं है, जस्ट सॉफ्ट पार्ट ऑफ द लीफ. वो लक्ष्मण जी सिला करते थे सीता और राम जी के लिए. तो इस तरह से बहुत प्रेम के साथ रहे. पर हाँ, पर बीच में राक्षसों को मारना तो बोला करते लक्ष्मण भाभी को अंदर ले जा बेटा, अब ये पिटाई करनी इन लोगों की तरह. हाँ, कितने आए हुए हैं खरदूषण 14,000. हाँ ओके ठीक है 14,000 अंदर ले जाओ भाभी. अब शुरू होंगे फिर राम जी. देन ही वुड डू, बिकॉज सीता मैया शी इज वेरी मदरली, शी इज वेरी कंपैशनेट इवन टुवर्ड्स डीमंस. शी इज कंपैशनेट. लेकिन राम जी कहते नहीं करना जरूरी है, इनको अंदर ले जाओ. And then then so इस तरह से so he would have very sweet exchanges with Mother Sita. And और लक्ष्मण जी he would never ever interfere with their privacy. Actually कई वैसे हम उनको नेगेटिव मानते हैं that she was a vamp, but कई की इच्छा ये थी कि ना राजपाट में they would not get time for each other because लोग आना जाना चहल पहल, they should get time for each other. So let me do something जिससे मेरा नाम तो हालांकि बदनाम होगा, लेकिन राम और सीता को जो है एक दूसरे के लिए समय मिलेगा. सो लेट मी डू दिस. ये ड्रामा की ना भरत को राजपाट मिलना चाहिए, राम को वनवास मिलना चाहिए. तो आज हम कई को नेगेटिव मानते हैं, कई लोग नेगेटिव मानते हैं, बट एक्चुअली उसके पीछे भी एक कारण था. शी डिड दिस कि मेरा नाम भले खराब होगा, बट सीता एंड राम वुड गेट टाइम फॉर ईच अदर लाइक दैट. तो इस तरह से सीता एंड राम दे वर हैविंग टाइम विद ईच अदर, गुड टाइम विद ईच अदर. एंड लॉर्ड राम वुड टेल स्टोरीज टू मदर सीता, सीता वुड टेल स्टोरीज टू श्री रामचंद्र, मीटिंग sadhus, sages. So that was a great time. Even though it was a difficult exile? It was not at all difficult. Not at all. Yeah, it was not. Full of natural beauty, meeting with sadhus, sitting with them, hearing from them. It was very good actually. ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ पर वो कुछ जंगली जानवर, कुछ नहीं, nothing. जहाँ राम जी हैं, वहाँ everyone is very peaceful. And what about the time when they were separated? When, of course, Ravan. So Lord Shri Ramchandra, he was exhibiting the feeling of separation. Usually ऐसा होता है, a devotee exhibits the feeling of separation. Correct. लेकिन यहाँ पर भगवान ने दिखाया कि I also feel separation from my devotee. So Lord Ramchandra is showing that very form of deep connection with his devotees. So he's feeling separation. तो इस प्रकार से रामचंद्र जो है उनको पुकार रहे सीता मैया को. And then of course later on he also went to Kishkinda. वहाँ पर फिर वाली सुग्रीव एपिसोड एंड ऑल दैट, मीटिंग हनुमान जी, वो सब भी होता है. पर लेकिन ही इज़ वेरी डेस्परेट टू मीट मदर सीता. जो लोग बोलते हैं कि राम ने कभी सीता का सम्मान नहीं किया, देखो अग्नि परीक्षा दे जाए, सर वो व्यक्ति ने कहाँ भटक रहा है वो टू गेट सीता बैक. सो दैट मीन्स ही डज हिज ब्यूटीफुल लीला. वाई? बिकॉज ही लव्स सीता सो मच. और वो अगर रामायण सुनते हैं तो यही सोच के सुनते हैं, इट इज़ रामायण, इट इज़ ग्लोरी ऑफ सीता. ऐसी जो रामचंद्र जी की महिमा का जो सरोवर है, उसकी शीतलता है भरत का चरित्र, पर उसकी जो पवित्रता है वो है सीता जी का चरित्र. सीता जी की प्योरिटी से रामचंद्र जी की प्योरिटी और उनकी महिमा और निखर करके आती है. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ सीता एक्चुअली.
और सीत का मतलब ये, जो सीत मतलब हल, तो बिकॉज शी भूमिजा, शी अपीयर्ड फ्रॉम भूमि, not that Bhumi gives birth to Mother Sita, but she appeared from that place. That is Mother Sita is very special. And she personifies devotion, pure bhakti, service attitude, immense service attitude. When she is there in Lanka, तो वहाँ अशोक वाटिका में हालांकि जो परिस्थिति है वो बहुत शोक की है, यानी कि ऑफ सॉरोनेस एंड मोरोजनेस, पर फिर भी उसको हम बोलते हैं नहीं है शोक वाटिका, हम बोलते हैं अशोक वाटिका. Why is it अशोक वाटिका? Because शोक की परिस्थिति में भी when you are remembering the Lord, you can be Ashok. So at that time she would have two flowers. One is green flower, one is white flower. और green flower को देखकर ये बोलती हैं, that's Ram. Ram, I did not follow you. I did not listen to you. Please forgive me. Lakshman, I abused you. I spoke ill about towards you. कि ना तुम क्यों नहीं जा रहे राम के बचाने के लिए? Maybe you have ill intentions. I offended you actually. You are so pure in your heart, but still I offended you. That's why I got this as a reaction. So Lakshman, please forgive me. So although वो राम और लक्ष्मण से दूर हैं, पर वो राम और लक्ष्मण से दूर नहीं है. That's so beautiful. In fact, जो सुंदरकांड हम देखा है, सुंदरकांड is very popular. देखा जाए तो वैसे सारे कांड ही अमेजिंग है, दिव्य हैं, चाहे वो बाल कांड हो, अयोध्या कांड हो, किष्किंधा कांड हो, युद्ध कांड, जो भी हैं सारे कांड दे आर ऑसम. लेकिन सुंदरकांड इसलिए पॉपुलर है, रीजन भी सुंदरकांड के अंदर देयर इज रामायण इन इटसेल्फ. व्हेन ऑल द मंकी आर्मी दे आर डिसअपॉइंटेड, तो उस वक्त हनुमान जी उनको राम कथा सुनाते हैं, एंड देन दे गेट एनर्जी. एंड देन अगेन व्हेन हनुमान जी रीचेस मदर सीता, सो वहाँ मदर सीता शी सेड मे बी राम पता नहीं कब आएंगे, लेट मी कमिट सुसाइड. तो रस्सी तो कुछ है नहीं, तो क्या करूँ, अपने बालों को लेकर ही अपने गले में लपेट करके देन शी वांट्स टू हैंग हरसेल्फ. नहीं तभी हनुमान जी वहाँ कहने, अरे सीता जी क्या कर रही है, सीता मैया क्या कर रही है, शी इज गोइंग टू कमिट सुसाइड. ना, कोई निराशा में हो उसको आशा में लाने के लिए हरि कथा करनी चाहिए, राम कथा करनी चाहिए. सो हनुमान जी स्टार्टेड डूइंग हरि कथा, राम कथा फ्रॉम ट्री इटसेल्फ. और वो सुनते सुनते सीता मैया भूल गई मेरे को सुसाइड करना है. शी बिकेम वेरी पॉजिटिव. एंड देन हनुमान जी केम बिफोर मदर सीता. फिर आए तो बड़े छोटे से, कहते मैं हूँ राम भक्त हनुमान. कहते अच्छा मैं कैसे मान लूँ, कहते अभी दिखाता हूँ मैं. तो उनका राम 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 राम. हनुमान जी बिकेम बिग. सीता मैंने कहा नहीं छोटे हो, देख लेंगे ये लोग. सो अगेन हनुमान जी छोटे हो गए. सो सीता मैंने कहा तो तुम्हारा एक्चुअल साइज क्या है, ये छोटा वाला तुम्हारा एक्चुअल साइज है, वो बड़ा वाला तुम्हारा एक्चुअल साइज है, एक्चुअल साइज क्या है. सो हनुमान जी के फैबुलस रिप्लाई, ही सेड मेरा एक्चुअल साइज तो बहुत छोटा है, ये छोटा वाला रूप है ना, मेरा एक्चुअल साइज तो यही है, लेकिन राम जी की सेवा में मैं कोई भी साइज ले लेता हूँ. It's an amazing answer. That means at heart we should be very humble in our attitude, but also doesn't mean that we should be irresponsible. For taking responsibility, we can take any kind of responsibility, big responsibility. But at heart we should be humble. That whatever I have, it is coming from Lord Shri Ramchandra, Lord Shri Krishna. But I myself am very insignificant. ये भाव रखना चाहिए. So हनुमान जी ने ये बोला उनको. So इस तरह से मदर सीता उनके लिए राम जी ने राम सेतु बनाया. राम सेतु मतलब ये राम से तू, हम हैं राम से हैं वास्तव में. So राम से तू, राम ने सेतु बनाया सुंदर सा. And then he fought this war, great war. Why for Sita actually? That shows love. Actually, Ram Setu should be seen as a symbol of love. Yeah, लोग ताजमहल को मानते हैं, but actually Ram Setu should be the real one. It is a symbol of love. Somebody made out of love for a divine beloved, Mother Sita. Yeah. That's beautiful. Thank you so much. जो आपने कहानियाँ कही है, I hope that as we approach this day, it helps people to celebrate more. The fact that all of the things that you spoke about, जो leadership है, जो उनका relationship है, even the brotherly love that we discovered. There's so many things to learn. Yes. What are your last thoughts? Because I think that we've given people जो कहानियाँ भी है उसके बारे में भी बात की, राम मंदिर के बारे में भी बात की. What are your final thoughts? My final thought is that the best way to celebrate Lord Ramchandra's arrival in Ayodhya is by chanting his names. तो हमें भगवान का नाम लेना चाहिए. This is how we connect. भगवान के नाम में फिर भगवान का रूप भी है, उनके गुण भी हैं, उनकी लीलाएं भी हैं actually. तो इसीलिए we should chant the names of Lord Shri Ramchandra.
लाइक वी चैन हरे कृष्ण महामंत्र, उसमें राम जी का नाम आता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम लेना चाहिए, नाम लेंगे तो नाम के साथ फिर रूप भी उनका प्रकट होगा इन आवर हार्ट बाय द मर्सी ऑफ नेम, एंड देन रूप के साथ फिर गुण भी रिवील होगा, फिर लीलाएं भी रिवील होंगी। सो इन दिस वे वी शुड ऑल chant the names of Sri Ramchandra, sing his glories, Hari Naam. Yeah. Good advice. Krishna, yeah. Thank you so much. And Thank you. We hope that we hear of your experiences from Ayodhya soon. Yeah. And we will watch your videos. And yeah, we look forward to having you back on the show and talking about that experience. Thank you. Thank you so much for inviting me. Thank you, Hare Krishna. Yeah, thank you, Hare Krishna. Thank you for being the best community, and we'll see you in the next one.